हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का उत्सर्जन चैप्टर है, लेसन नंबर 4 बायोलॉजी का है ये। ठीक है, कौन से लेसन है? तो लेसन नंबर 4 है बायोलॉजी का। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को बात करने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो को हम लोग। सबसे पहले ये कि चैप्टर पहले समझ लीजिए कि उत्सर्जन होता किसे है। ठीक है, कहते किसको है उत्सर्जन। चलिए तो इसके बारे में, वैसी प्रक्रिया जिसमें हानिकारक, वैसी प्रक्रिया देख लीजिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्या बाबू? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। या हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, उपापचयी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। तो उपापचयी देख लीजिए, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थों के निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक और विषाक्त, यहाँ पे टाइपिंग ये भी गलती हो गया मेरा से। ठीक है, या विषाक्त, विशाल नहीं होगा, क्या होगा बाबू? विषाक्त होते हैं। क्या होते हैं? तो विषाक्त होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए विषाक्त होते हैं। क्या होते हैं? तो विषाक्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। और यह पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। मतलब कि जिस पदार्थों को हम लोग निर्माण होता है, जो विषाक्त पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस अंग के माध्यम से, ठीक है, जिस अंग के माध्यम से मुखर्जी पदार्थ, सॉरी यहाँ पर भी हम गलती कर दिए हैं, यहाँ पर होगा उत्सर्जी पदार्थ, मुखर्जी पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, उत्सर्जी हम लिख देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आप लोगों को ना। ठीक है, जिस अंग के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उस अंग को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्लियर हो गए? क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, जो चैप्टर का हेडिंग था आपका कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दीजिए सर। तो चलिए हम आपको करा देते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है सबसे पहला, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होने वाले, कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न होने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ का क्या नाम है, या हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम बताइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़ लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। चलिए हाँ जी दिखाई दे रही है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उस उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग कहते हैं, ठीक है, उस उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं? दो गो नाम है यहाँ पे याद रखना, अमोनिया भी कहते हैं और यूरिया, जिसे हम यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहेंगे? अमोनिया कहेंगे, जिसका सूत्र होता है NH3, और यूरिया कहेंगे, ठीक है, NH2, सॉरी इसको लिख देते हैं आपको, इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, NH2CO NH2। ठीक है, ये होती है यूरिया का सूत्र और ये होता है अमोनिया का सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन होता है? तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं जो लिखे हैं, तो आपको बढ़िया से पता चलेगा। ये हो गया, चलिए देखिएगा, साफा साफा पता चल रहा है ना। अमोनिया कम जटिल है, अमोनिया क्या है? तो कम जटिल है, परंतु अधिक क्या है बाबू? विषैला। अमोनिया कम जटिल परंतु अधिक विषैला, किसके अपेक्षा? तो यूरिया के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? यूरिया के अपेक्षा। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अमीबा में उत्सर्जी
अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि द्वारा बाहर निकलते हैं? तो याद रखिएगा किस विधि द्वारा बाहर निकलते हैं, तो विसरण क्रिया द्वारा, विसरण विधि द्वारा बाहर निकलते हैं। किसमें? अमीबा में। क्लियर हो गया? चलिए आगे। मूत्र मार्ग किसको कहते हैं, ये आपको परिभाषा देना है केवल। तो मूत्र मार्ग किसे कहते हैं? मूत्राशय के पिछले भाग में एक नली निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गए? अगर आप उत्सर्जन चैप्टर बढ़िया से पढ़े हो तो ये आपको सभी के क्वेश्चन बारी बारी से जो आपको बता रहे सबके सब आपको समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 6, मनुष्य में वृक्क के जो कार्य है वो 2 को कार्य बताना है। कितने कार्य बताना है? 2 कार्य बताना है। चलिए तो हम लोग दोनों कार्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला है मूत्र निर्माण करना। पहला काम क्या है इसका? तो मूत्र निर्माण करना, तथा दूसरा काम है शरीर में जल संतुलन बनाए रखना। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। वृक्क से संबंधित उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अन्य 2 रचनाओं के नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर हम 3 रचना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अन्य रचनाओं के नाम बताना है ना। तो वृक्क से संबंधित कौन कौन सी ऐसी रचना है जो उत्सर्जन क्रिया में क्या करती है? वृक्क को सहायता करती है। तो सबसे पहले मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग वृक्क की सहायता करेगा। ठीक है, चलिए हम 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपके पास है कि वृक्क रचनात्मक और वृक्क के, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग गलती हो गया, वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अच्छा आप ये बताइए तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइएगा कि नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका SW रहेगा कि नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला जो आपके पास है क्या, चलिए देख लीजिए। आपके पास जो अगला पॉइंट है बाबू, मनुष्य में प्रत्येक वृक्क में, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में ठीक है, किडनी में क्या है बाबू? तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख। अगला लगभग में, याद रखिएगा लगभग में 10 लाख। पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन होता है स्टोमाटा में, रंध्र में या वात रंध्रों में। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो रंध्रों में होगा, रंध्र में होगा या वात रंध्रों में होगा। रंध्र में होती है या फिर वात रंध्रों में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़िएगा आप लोग और बताइएगा अगला आंसर। जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर के जिस क्रिया द्वारा हम शरीर से इसको बाहर निकालते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अगला बात देखिए, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? जल संतुलन क्रिया। और ये हम आपको कार्य किसका बताए थे? जल संतुलन काम करता है कौन? तो वृक्क काम करता है। ओके, चलिए अगला बात, यहाँ पे टाइपिंग जो हम किए हैं थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा नीचे हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको अगला पेज लेकर के हम आपको बता रहे हैं इसका क्वेश्चन क्या है। चलिए यहीं पे देख लीजिए। मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा किसको पूछ रहा है? तो याद रखिएगा मानव मूत्र में, किसका क्वेश्चन था कि मानव मूत्र में प्रतिशत मात्रा बताना है। कितना नंबर क्वेश्चन था बाबू? भूल गए हम, बताइएगा कौन से नंबर का क्वेश्चन था? मानव मूत्र में प्रतिशत मात्रा जो आपको बतानी है 13 वाला, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना था? 13 है। तो मानव मूत्र में किसकी मात्रा पूछ रहा है? जल की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। जल की प्रतिशत मात्रा कितने के बराबर होती है? तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। अगर आंसर याद है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कितने प्रतिशत? 96%। क्लियर हो गए? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो हो गया था, चलिए ये आपको हुआ, देखिए तो 3 के बाद सीधे आपको आ गया 4, ये भी हो गया था आपको। हाँ चलिए यहाँ पर थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 17 को क्वेश्चन है टोटल और ये आपको लास्ट पेज है। वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कॉल अजित विकसित, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गया, हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, माफ़ कीजिएगा। देखो, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य, हम आपको नया पेज लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास कि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन द्वारा संपादित होता है। क्वेश्चन सुनिएगा,
वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन के द्वारा कार्य किया जाता है, उस मशीन का नाम बताना है कि उस मशीन का नाम क्या होगा। तो उस मशीन का नाम है डायलिसिस मशीन। कौन सी मशीन? डायलिसिस मशीन। कौन सी मशीन बाबू? तो डायलिसिस मशीन। बात समझ में आ गया? कौन सी मशीन होगा? डायलिसिस मशीन। अच्छा, डायलिसिस मशीन को अन्य एक और नाम से जानते हैं, उस नाम को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या था? 15, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ रेजिन एवं गोंद पौधे के किस ऊतक में संचित होते हैं? तो याद रखिएगा जाइलम ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्र के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों द्वारा होती है? तो वात रंध्रों द्वारा। किन छिद्रों द्वारा? वात। इस चैप्टर का लास्ट है, यानी जो आपका उत्सर्जन चैप्टर है, अति लघु लास्ट क्वेश्चन 17वां। बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाली किस प्रकार के क्रिया का फलस्वरूप उत्पन्न होता है? कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जो पौधों में, ठीक है, जो पौधों में क्या उत्पन्न हो रही है बाबू? जो पौधों में आपका उत्पन्न हो रही है गोंद, ठीक है, ये किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो पौधों में उत्सर्जन क्रिया के द्वारा। किसके आंसर क्या हो जाएगा? तो पौधों में उत्सर्जन क्रिया के द्वारा। चलिए एक बात और हम आपको बताते हैं, किडनी, यानी कि इसको हम बोलते हैं वृक्क। इंग्लिश में तो आप इसको नहीं भूल पाइएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। लेकिन कहेगा कि वृक्क को उर्दू में क्या कहते हैं? तो बताइए तो उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। वृक्क को उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दा। क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। क्लियर हो गए? चलिए, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है खाली। अगला जो वीडियो आएगा आपको अति लघु हम करा देंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं।